बिला तखीर मैं आज के हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी आखिरी खिताब जो है हमारा फजीलत शेख उस्तादुल उलमा उस्तादुल कुर्रा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद हक्कानी साहब हाफिज़ल्लाह ताला, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। उनके खिताब से पहले कि नारा का जवाब दे, नारा तकबीर। आवाज नहीं, थोड़ा ऊंची आवाज में जवाब दे। मुफ्ती साहब का खिताब बड़ा जानदार शानदार होना। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती मोहम्मद अरशद हक्कानी साहब हाफ़िज़ल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सारू फी नुसरति दीनिहि व औफुल अहदा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सामीन मुहतरम, दोस्तों, बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम मेरी दीनी इस्लामी माओ और बहनों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी किताब अता फरमाई। और ये वो किताब है जिसने तमाम 315 किताबों का इल्म अपने अंदर समेटा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी कि 315 अंबिया को सहीफे अता फरमाए। और वो सहीफे जब तक पैगंबर मौजूद रहे उनका वजूद था। पैगंबर चले गए, उनका वजूद भी खत्म हो गया। 4 मशहूर किताबें उनके भी कई नुस्खे अपनी मर्जी के मुताबिक यहूदो नसारा ने बना लिए। कुरान एक वाहिद किताब ऐसी है कि जिसके अंदर आज तक कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मौसम तो बदलते रहते हैं, फुरकान न बदला जाएगा। ये किताब ला रैब है, जिसमें मामूली शक भी नहीं। ममूनुर रशीद एक हुक्मरान गुजरा है, वो हर साल हर मकतब के उलमाए किराम को अपने पास दावत देता था और हर एक को ये कहता था कि अपनी मर्जी की तकरीर यहां करके जाओ। एक यहूदियों का मुबल्लिग आया, इंतहाई खूबसूरत कद आवर, इंतहाई ज़हीन फतीन। ममूनुर रशीद उसको देखकर कहते हैं, यार कितनी ताज्जुब की बात है, इतना खूबसूरत आदमी ये यहूदियों का मुबल्लिग बनकर आया है। दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, काश कि ये मुसलमान हो जाए। उसने अपने मजहब के उलमा को भी सुना, ईसाइयों के उलमा को भी सुना, ज़बूर के उलमा को भी सुना
और अपने आप को भी लोगों को सुनाया। अपने इलाके के अंदर चला गया, वहां जाकर उसने 100 नुस्खा तुरात का तहरीर किया, अपने 100 उलमा की तरफ भेजा और उनके अंदर उसने रद्दो बदल इतनी ज्यादा की कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह इस बात से बचाए जो अल्लाह की कलाम के अंदर तब्दीलियां करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज, बजाय इसके कि उसके ऊपर उनके उलमा तनकीद करते। हर एक ने तारीफी लेटर लिखा कि तूने बहुत अच्छा नुस्खा जो है वो तहरीर किया है। फिर उसने इंजील का 100 नुस्खा लिखा, उनके अंदर भी रद्दो बदल की। युहर्रिफून अल कालिमा अन मवाज़िही, वो कलमों को तब्दील करते थे उनकी जगहों से। ईसाई उलमा ने भी उसकी बड़ी तारीफ की। हर एक ने तहरीरी खत और तारीफी बयान उसके अंदर लिख दिए। ज़बूर के मुतल्लिक़ भी उसने इसी तरह किया। किसी ने कोई तनकीद नहीं की बल्कि उसकी तारीफें की। फिर उसने कुरान मजीद के 40 नुस्खे लिखे, 40 उलमाए कराम की तरफ भेजे और उनके अंदर भी उसने रद्दो बदल। 40 के 40 उलमाए कराम मुसलमानों के उसके पास आ गए। कहते हैं ये लफ्ज जो तूने यहां तहरीर किया है ये यहां का लफ्ज नहीं, ये तो फलां सूरत का है। ये जो आयत तूने यहां तहरीर की है ये इस सूरत की आयत नहीं, ये तो फलां सूरत के साथ तल्लक रखती है। हत्ता के एक एक हरफ, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक आयत जो उसने तब्दील करके लिखी थी उसके ऊपर तनकीद कर दी। आइंदा साल जब वही मुबल्लिग आया तो मुसलमानों की तरफ से मुबल्लिग बनकर आया। ममून रशीद ने कहा ओ पिछले साल तू आया था तुरात का मुबल्लिग बनकर, यहूदियों का मुबल्लिग बनकर, तुझे क्या हुआ है? उसने अपने सारे वाक़यात जो थे ना वो बयान किए। कहता है जिस किताब को ना पहली कौमें ना बाद वाली कौमें ना मौजूदा कौमें तब्दील कर सकती हैं, वो किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर मामूली शक नहीं। जब इस किताब के अंदर मामूली शक नहीं, जिसके ऊपर नाज़िल हुई है उसके मुतल्लिक़ भी मामूली शक नहीं। लिहाजा इस बात ने मुझे मजबूर किया, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया सल्लल्लाहु, और इस कुरान की अजमत को मानने पर भी मैं मजबूर हो गया। दोस्तों इस किताब के मुकाबले हुए, इस किताब के अंदर लोगों ने तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के काफिर मुशरिकों ने भी कह दिया कि ये जो किताब है ये अपनी तरफ से बनाई गई है और ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। रियाद से तकरीबन 40 किलोमीटर शमाल की तरफ एक इलाका आता है यमामा। अमर बिन आस अभी मुसलमान नहीं हुआ था, काफिर था उस वक्त। वो सफीर बनकर उस इलाके के अंदर गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब को पता चला कि यहाँ मक्के का एक खास बशिंदा आया हुआ है। उसने उसको बुलाया, कहता है कोई सूरत तूने मोहम्मद की ज़बानी सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कहता है एक सूरत मैंने सुनी है जो छोटी सी सूरत है। मैं मुशरिक हूं, काफिर हूं, लेकिन उसने मेरे ऊपर असर बहुत ज्यादा किया।
कहता है बतला वो कौन सी सूरत है। उस अमर बिन आस ने, बड़ा सियासतदान आदमी था, बड़ा ज़हीन फकीर था, और आगे से जिसको वो सुना रहा है वो भी बहुत ज्यादा अदीब है, शेर व शायरी का माहिर। कहता है बतला वो कौन सी सूरत है। कहता है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कहता है इसके अलावा, कहता है एक और सूरत मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी है जिसने इस सूरत से भी ज्यादा मेरे ऊपर असर किया है। जी वो कौन सी सूरत है। कहता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कहता है ये सूरज जो है पहली सूरज से भी मेरे ऊपर ज्यादा असर अंदाज हुई। उसका असर तो हमने आंखों से देख लिया और इसका असर मैं समझता हूं क़यामत की दीवारों तक रहेगा। कहता है तू कौन सी कमाल वाली बात कर रहा है, इस तरह की सूरत तो मैं भी बना सकता हूं। कहता है बना 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 बना। उसने क्या सूरत बनाई। कहता है या वबर लाका उज़ुनाने व सदर। पता है इसका माना क्या है। ए जंगली चूहे, ए जंगली चूहे, तेरे लिए दो कान हैं और एक तेरा सीना है छोटा सा। अब जब अमर बिन आस ने उससे ये दो शेर सुने ना सूरत की शक्ल में, कहते हैं बल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह इन्नका लतालमु व आलम इन्नका कज़्ज़ाबुन इन्नका कज़्ज़ाबुन। कहता है मुझे अल्लाह की कसम। जब अहमियत वाली बात अरबों ने करनी होती थी ना तो ये लफ्ज बोलते थे, बिल्लाह मुझे अल्लाह की कसम, सुम्मत अल्लाह फिर मुझे अल्लाह की कसम। तू भी जानता है मैं भी जानता हूं कि तू झूठा है। और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आगे से बात क्या करनी थी, शर्मिंदगी की वजह से चेहरा नीचे कर लिया और उसकी तरफ देखने के काबिल न रहा। मुकाबले हुए हैं दोस्तों इस कुरान के, लेकिन इस कुरान जैसी कोई सूरत बना सका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर इजाज ही ऐसा पैदा कर दिया है जो किसी और किताब के अंदर है ही नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाज़िल किया, इसकी हिफाजतें भी हम खुद करेंगे। बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा जलसा बुलाया गया और उसके अंदर 300 नुस्खे तुरात इंजील के मंगवाए गए। उनके उलमा को कहा गया कि इनका आपस में मुआजना करो। मुआजना किया उनके उलमा ने। कहते हैं इन 300 नुस्खों के अंदर 250 ऐसे अल्फाज हैं कि जो एक किताब के दूसरी किताब के साथ नहीं मिलते। फिर 42,000 कुरान मजीद वहां जमा किया गया। कहते हैं इनको भी पढ़ो। उन्होंने पढ़ा 42,000 उलमा। कहते हैं और जुमले की लफ्ज की हरफ की गलती तो दूर की बात है, जबर जेर की गलती भी नहीं। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर तुम इस जैसी सूरतें नहीं बना सके तो बना भी नहीं सकोगे।
फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। पिछले साल के अंदर मैंने इसी मजलिस के अंदर इसी जगह पर बैठकर कुरान की अजमत को बयान किया था और उसके अंदर कुरान का एक हक बयान किया था कि कुरान का पहला हक उम्मत मोहम्मद के ऊपर यह है कि वो कुरान की अजमत को जान ले। उसके बारे में चंद जुमले मैंने आपके सामने रख दिए। और कुरान का दूसरा हक क्या है? तालीमुल कुरान। पहला हक ताज़ीमुल कुरान और दूसरा हक तालीमुल कुरान, कुरान का इल्म। और ये वो इल्म है दोस्तों जो खुद रब ने अपने नबी को सिखलाया। कैसे सिखलाया? जिब्राईल आए गारे हिरा के अंदर, प्यारे पैगंबर की उम्र 1 दिन और 40 बरस। आकर उन्होंने क्या कहा? इकरा या मोहम्मद, ए मोहम्मद ससम पढ़ो किताब बदिल वही सही बुखारी। आप मैं माना बेकार, मैं पढ़ा हुआ नहीं। उन्होंने मुआनका किया, प्यार किया, दबाया, शफकत के साथ कहते हैं पढ़ो, बहुत अच्छी चीज है। आपने फिर फरमाया मैं पढ़ा हुआ। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा यही काम किया। आपने फिर फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राईल जान गए कि ये जो ना इंसानों से पढ़ा है, ना जिन्नों से पढ़ा है, ना मलाइका से पढ़ेगा। ये पढ़ेगा तो सिर्फ रब्बे आला से पढ़ेगा। क्या जिब्राईल ने कहा उसके बाद? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। ए प्यारे पैगंबर, मेरे कहने पर नहीं पढ़ना तो उस रब के नाम के साथ पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा किया और इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, तुम्हारा रब बहुत ज्यादा इज्जत वाला है जिसने हर चीज एक कलम के जरिए सिखाया। हदीस के अंदर आता है अव्वल मा खलकल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। कलम को पैदा करने के बाद बगैर किसी कातब के कलम को रब ने कह दिया उक्तब, लिख। उसने कहा अल्लाह मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा लक तो बिल कदर, तकदीर लिख दे। फकातब मा काना व मा हुआ काइनुन इलल अबद। कलम ने वो कुछ लिख दिया जो पहले हो चुका था और वो कुछ लिख दिया जो क़यामत की दीवारों तक होने वाला था। अल्लाज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जोर पर तुमको सिखाया है। और उसी कलम ने लिखा था कुरान। किसके ऊपर? लोहे महफूज के ऊपर। और कुरान आया तो सबसे आखिर में है, लेकिन इसको लिखा गया है लोहे महफूज के फ्रंट पेज के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा नबी को भेजा। ईसा नबी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसानात जितलाए। उन एहसानात में अल्लाह ने एक एहसान ये भी चलाया, वयुअल्लिमुकल किताब वल हिकमा वत्तौरात वल इंजील। अल्लाह तुझे किताब भी सिखाएगा, अपने आखिरो जुमा पैगंबर के हिकमत भरे कलमे भी आपको सिखाएगा, तुरात भी सिखाएगा, इंजील भी सिखाएगा। भी हयाते मुबारका के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुरात भी सीख कर चले गए, इंजील भी सीख कर चले गए। जब कुर्बे क़यामत आएंगे फिर सीखेंगे कुरान को और नबी के फरमान को। लेकिन इनका तज़किरा पहले क्यों है, उनका तज़किरा बाद में क्यों है? इनकी सिर्फ अहमियत को बयान करने के लिए कि ये किताब अगरचे बाद में आएगी, लेकिन अल्लाह के यहां ये फ्रंट पेज के ऊपर है।
और कुरान की तालीम प्यारे पैगंबर को रब ने दी और साथ ये कह दिया जिसने कुरान सिखलाया, इंसान को पैदा किया और उसको बयान का तरीका बतला दिया। और प्यारे पैगंबर की आदतें मुबारका थी, जब जिब्राइल आते वही लेकर जिस स्पीड के साथ जिब्राइल पढ़ते, प्यारे पैगंबर भी उसी स्पीड के साथ पढ़ना शुरू कर देते। रब को ये आपकी मुशक्कत, आपका ये मामूली तकलीफ उठाना भी बर्दाश्त ना हुआ। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रानाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। प्यारे पैगंबर, आपको इतनी तेजी के साथ ज़बान को हरकत देने की जरूरत नहीं। जब जिब्राइल पढ़ रहे हों, आप सर झुकाकर सुन लिया करो। इसको आपकी जुबान पर सादिर करवाना, जारी करवाना और आपकी जुबान से इसका बयान करवा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूल उसके बाद सर झुकाकर सुन लेते थे। जिब्राइल चले जाते, प्यारे पैगंबर उसी तरह पढ़ना शुरू कर देते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। है प्यारे पैगंबर, अल्लाह ने आपके ऊपर किताब को नाज़िल किया, हिकमत भरे अल्फाज को आपके ऊपर नाज़िल किया, और अल्लाह ने आपको उन चीजों का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। और ये अल्लाह का आपके ऊपर अजीम फजल है। सबसे बड़ा फजल अल्लाह का वो किसी को किताब और सुन्नत का इल्म दे देना। ये तो प्यारे पैगंबर थे जिनको रब पढ़ा रहा था, और उम्मत को कौन पढ़ा रहा है? प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही अल्फाज जो रब ने अपनी जात के बारे में बोले, वही अल्फाज पैगंबर की जात के बारे में बोले, वही लफ्ज जो पैगंबर को कहे, वही लफ्ज आगे उम्मत को कहेंगे। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून व अल्लमका मा लम तकुन तालम। प्यारे पैगंबर, जो आप नहीं जानते थे रब ने आपको सिखला दिया, जो आपकी उम्मत नहीं जानती थी वो नबी ने उनको बतला दिया। वही इल्म जो प्यारे पैगंबर पर रब ने नाज़िल किया, वही इल्म प्यारे पैगंबर ने उम्मत की तरफ अलविदा किया। और कुरान का जो इल्म हासिल करता है, बैक वक्त कुरान 5 हस्तियों को फायदा पहुंचाता है। बैक वक्त कितनी हस्तियों को? ये मसला याद कर लेना। पहली हस्ती जो कुरान पढ़ने वाला है, कुरान सबसे फायदा पहुंचाता है। और लाखों करोड़ों नेकियां एक हाफिज जो है एक दिन के अंदर क्या करता है? इकट्ठी करता है। जो हाफिजों के ऊपर, उनके असातिज़ा के ऊपर तनकीद करते हैं, वो जरा अंदाजा तो लगाएं, कभी उन्होंने 10 नेकी नहीं कमाई होगी, और ये एक जगह पर बैठे बैठे करोड़ों नेकी लेकर चले जाते हैं। क्या अजमत है, क्या शान है। नाफे बिन अब्दुल हारिस मक्के के गवर्नर थे, उनको गवर्नर मुकर्रर किया था उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर का किसी इलाके में दौरा था, उनको पता चला कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। वो मक्के को छोड़कर उस फान जगह पर चले गए जो मक्के और मदीने के दरमियान। हजरत उमर से मुलाकात हुई, कहते हैं नाफिक किधर? तू तो गवर्नर है वादी वालों का, उम्मुल कुरा वालों का,
प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल के रिश्तेदारों का तू गवर्नर है, किसको छोड़कर आ गया वहां? वो कहने लगे इब्ने अब्जा। मन इब्नु अब्जा, कौन है इब्ने अब्जा? कहते हैं मौलम मिन मवालीना, वो गुलाम है हमारे गुलामों से। और नबी के खानदान के ऊपर एक गुलाम को तूने मुसल्लत कर दिया। कहता है मैंने मुसल्लत नहीं किया, हदीस रसूल ने मुकर्रर किया। कौन सी हदीस? हजरत नाफे कहते हैं प्यारे पैगंबर की जुबान से मैंने सुना, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब की बदौलत कुछ कौमों को बुलंदो वाला मर्तबा मकाम अता करता है और कुछ इस किताब को ना मानने वालों को अल्लाह ज़लील और रस्वा कर देता है, निचली सतह पर गिरा देता है। इन्हीं के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हुए तार के कुरान, उनको इज्जत मिली कुरान की वजह से। हजरत उमर कहते हैं आज तक मैं इस हदीस का मफहूम नहीं समझ पाया था। आंखों में आंसू, चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ी हुई, आवाज बड़बड़ा गई। कहते हैं आज इस हदीस की समझ आई है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर का मकसद क्या था। और दोस्तों बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जगीरदार, मारदार मस्जिद में जब आते हैं तो उस वक्त तक वो हाथ नहीं बांध सकते जब तक आगे गरीब का बच्चा हाथ बांधता नहीं। उस वक्त तक वो अल्लाह अकबर नहीं कहते जब तक वो अल्लाह अकबर नहीं कहता। और जब वो किरात कर रहा होता है नहीं होती। पहले नंबर कुरान किसको फायदा करता है? जो उसको पढ़ता है। जितना फायदा उसको पहुंचता है उतना फायदा ही उसको पढ़ाने वाले को पहुंचता है। कुरान का जो कारी है, कुरान का जो हाफिज है, कुरान का जो मुअल्लिम है, वो मुतअल्लिम के बराबर सवाब इकट्ठा करता है। अगर ये लाखों के लिहाज से सवाब हासिल करके गया है तो वो करोड़ों के हिसाब से सवाब हासिल करके जाता है। क्यों? वो भी आपको पढ़ा रहा है, ये तो अकेला पढ़ रहा है। दूसरे नंबर पर कुरान पढ़ाने वाला जो है उसको यक वक्त उतनी नेकियां मिलती हैं जितनी पढ़ने वाले को। इन्हीं के बारे में हदीस ने कहा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बड़े बड़े बेहतर आएंगे। मैं वजीर आला हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, मैं सदर पाकिस्तान हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, मैं फौज का अफसर हूँ, GI पंजाब। लेकिन लोगों सुन लो, ये बेहतर नहीं, बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और आगे सिखाता है। उसकी शान और अजमत को कोई नहीं पहुंच सकता। मालदार माल खर्च करके उसकी अजमत को पा सकता। और तीसरे नंबर पर कुरान उसको फायदा पहुंचाता है जिसने अपना बच्चा हिफ्ज़े कुरान के लिए वक्फ किया हुआ। ओ वालिद मुबारक है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सदा लगाएंगे, ये कुरान का जो हाफिज है उसका जो वालिद है इसको ताज पहना दो। और ऐसा ताज जिसके अदना मोती की इतनी रोशनी होगी जितनी दुनिया के ऊपर तुलू होने वाले सूरज की रोशनी होती है। बड़े उसके नगीनों की क्या रोशनी होगी। और कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, इसका बेटा कुरान पढ़ रहा है मस्जिद के अंदर, पढ़ा रहा है मस्जिद के अंदर, तकरीर कर रहा है मिंबर के ऊपर। कब्र के अंदर इसको उसके बराबर सवाब सप्लाई हो रहा है। बेटा दुआ ना भी करे इसको सवाब बराबर का पहुंचता रहेगा। और चौथे नंबर पर
कुरान किसको फायदा पहुंचाता है? उन लोगों को जिन्होंने इदारा कायम किया कि यहाँ लोग आए, अपने बच्चों को छोड़ वो हिफ्ज़े कुरान, वो इदारा बनाने वाले को भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। और 5वें नंबर पर जो हुफ़ाज़े कुरान की खिदमत करता है उसको भी उनके बराबर जो है वो सवाब मिलेगा। और ये हदीसें जब अज़वाज मुतहरात ने सुनी, अम्मा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, प्यारे पैगंबर की ज़ौजा मुहतरमा, वो तालिब इल्मों को खाना अपने हाथ से पका कर खिलाया किया करो इनकी खिदमत, इनके उठने बैठने का, चलने फिरने का, खाने पीने का और इनकी सर्दी गर्मी का ख्याल तुम कर लो, रब्बुल आलमीन तुम्हारा ख्याल करेगा। और जिस तरह का ख्याल रब्बुल आलमीन ने कर देना है वो मखलूक कर सकती ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी शफकत की एक मिसाल बयान की कि जिस तरह मां की ममता है, इससे भी बढ़कर बल्कि 70 गुना ज्यादा रब अपने गुनाहगार बच्चे के ऊपर शफकत करता है। एक हकीकी मां जो अपने बच्चे के ऊपर शफकत करती है, उसको प्यार देती है, अगर उस बच्चे की 70 माएँ हों, हर माँ हकीकी माँ जैसा प्यार दे, वो सारी 70 माओं का प्यार बच्चे को उतना नहीं मिलेगा जितना रब गुनाहगार बंदे के साथ प्यार करता है। कैसे करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुनाहगार बंदा अल्लाह के सामने गिर पड़ता है, आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश की दुआ करता हूँ। अल्लाह फरिश्तों को कहता है, वो मेरे इस बंदे का कोई गुनाह है? हाँ, ये तो बड़ा गुनाहगार है, बड़े बड़े इसके गुनाह हैं। अल्लाह फरमाते हैं, यार मेरा बंदा मेरे सामने गिर पड़ा है, इसके गुनाह जितने भी हैं उनके ऊपर माफी का कलम फेर। अल्लाह ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, माफी का कलम, सब गुनाहों के ऊपर, बड़े छोटे सारे। उतनी देर में बंदा दोबारा गिर पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जितने मेरे बंदे के गुनाह हैं उतनी नेकियां इसके खाते में। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह पहले तू कहता था सिर्फ उतने गुनाह जो है ना उनके ऊपर माफी का कलम फेरो, अब उतनी नेकियां लिख दो, ये क्या मसला हुआ? गुनाहगार बंदा 30 मरतबा फिर गिर पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा 30 बार भी मेरे दर पे आकर गिर गया, जितने मेरे बंदे के गुनाह हैं हर गुनाह को 10 के साथ ज़रब देकर जितनी रकम मिलती है उतनी रकम की नेकी इसके खाते में रहती है, 10 गुना बढ़ाकर नेकी। ये रब की शफकत है जो रब्बुल आलमीन, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात इल्ला मन ताब व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। और जब गफूरियत के बाद रहीमियत का लफ्ज आता है, उसका माना यह है कि रब सिर्फ माफ नहीं कर रहा बल्कि उनको नफे में तब्दील कर रहा है। तो ये रब की शफकतें हैं, रब की मेहरबानी है कि रब ने आपको कुरान दिया हुआ है। अमृतसर से आने वाले, इंडिया से आने वाले लोग कहते हैं कि जो मुसलमान होता था, सुबह की नमाज पढ़ के जब हम वापस आते थे तो मुसलमानों के घर से कुरान की आवाज आती, हिंदुओं के घर से उनकी किताब की आवाज आती थी, सिखों के घर से ग्रंथ की आवाज आती थी। आज हमारे घरों से कुरान की यार क्या आवाज आनी है, हम तो सुबह की नमाज नहीं पढ़ सकते। करो इसकी तिलावतें, पढ़ो इसको, करो गौर फिक्र, फिर देखना इस कुरान के फवायद जो हैं वो इतने ज्यादा हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, और लोगों खुश हो जाओ, लोगों खुश हो जाओ, ये जो कुरान है ये ऐसी रस्सी है जिसको अल्लाह ने आसमानों से जमीन की तरफ लटका दिया, और इसका एक सिरा रब ने पकड़ा हुआ है, दूसरा सिरा मखलूक की तरफ लटका दिया।
जिसने दूसरे सिरे को पकड़ लिया युलिहिल्लाहु इलैहि, रब उसको अपनी तरफ बुलंद कर लेगा। यार जिसको रब खुद बुलंदियों की तरफ ले जाए उसको को पस्ती दे सकते। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। हमेशा मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा रहेगा जो हक की बात के ऊपर गालिब आता रहेगा। उनको रसवा करने वाले रसवा हो जाएंगे लेकिन उनका कुछ बिगाड़ सकेगा। इसलिए कुरान की अजमत को समझो, कुरान की हकूक को समझो, उनको अदा करने वाले तुम बन जाओ। इंशाअल्लाह ये दुनिया के अंदर भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, कल आखिरत को भी पहुंचाएगा। इमाम कायनात फरमाया करते थे, लोगों कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती शफ़ीअन यौमल क़ियामा, क्योंकि ये क़यामत के दिन तुम्हारा सिफारशी बनकर आएगा। वो एक की तो इसकी तो एक एक सूरत मान नहीं, जो सूरा मुल्क को रात तलावत करके सोता है, ये कुरान की ये सूरत जो है इसके लिए शाफिया भी होगी, मुंजिया भी होगी, निजात दिलाने वाले भी होगी, मूनसा भी होगी। इसको कब्र के अंदर उनस पैदा करेगी। इसके बंदा अकेला अंधेरे के अंदर खौफ खाता है, तो जब कोई और साथी हो चाहे अंधेरा ही हो वहां तो कुरान रोशनी लेकर आएगा और इसका उनस पैदा करने वाला बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को किताब और सुन्नत की तालीम से आरास्ता फरमाए और हमें अपने कुरान के साथ दिल लगाकर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व लिज़ीम सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना allज़ीना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना allज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन या क़ाज़ियल हाजात इक़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। कारी मोहम्मद जुवैद साहब के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नरीना औलाद से माला माल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आंखों की ठंडक उनको अता फरमाए। रब्बना हब कारी तुफैल साहब उनके यहाँ भी औलाद नहीं, उनके लिए भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी अपनी जनाब से ये मीठे मेवे जो हैं वो अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी बेऔलादे हैं, यहाँ बैठे हैं या घरों में परेशान हैं या जगह जगह वो टक्करें खा रहे हैं, अल्लाह अपनी जनाब से उनको औलाद की नेमत से माला माल फरमाए, उनको औलाद की नेमत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बांझ औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नूरीना औलाद से माला माल फरमाए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अगर अल्लाह 120 साल की उम्र में हज़रत ज़करिया को नवाज सकता है, उनकी 90 साला बीवी को अल्लाह रब्बुल आलमीन यहया अता कर सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो मयूस हैं औलाद से, उनको भी औलाद की नेमत से माला माल कर सकता है। अल्लाह से दुआ करते हैं दर्द दिल नल खुलूस के साथ कि अल्लाह जितने भी औलाद हैं उनको औलाद नसीब फरमा।
अल्लाह कारी मोहम्मद जवेद साहब को औलाद नसीब फरमा। अल्लाह कारी मोहम्मद तुफैल साहब को औलाद नसीब फरमा। अल्लाह उनको औलाद की नेमत से माला माल फरमा। अल्लाह जो मजबूर हैं उनकी मजबूरियों को दूर फरमा। अल्लाह जो मुश्किल के अंदर गिरफ्तार हैं उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह जितने भी तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, अल्लाह जो जो ज़रूरतें लेकर आए हैं, जो जो हाजतें लेकर आए हैं, अल्लाह सब की हाजतों को भरना। अल्लाह सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह सब की आस उम्मीदों को पूरा फरमा। अल्लाह सबको अपनी जनाब से वाफर रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह इस मदरसे के मुआविनीन का खुद आप तामन फरमा। अल्लाह जिन हुफ़ाज़ ने हिफ़्ज़ किया है, हिफ़्ज़ की सआदत को हासिल किया है, अल्लाह उनको तादम हयात इस कुरान को याद रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस कुरान का आलिम बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसका आमिल बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इसके मुताबिक ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान की बरकत से उनके घरों के अंदर रौनक पैदा फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को बच्चों की वजह से सुकून अता फरमा। अल्लाह इन बच्चों को वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बना। अल्लाह इनके हक में हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जिन असातिज़ा ने इनको पढ़ाया है, अल्लाह उनको भी अपनी जनाब से वाफर रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह उनको खुलूस अता फरमा। अल्लाह उनको मज़ीद अनथक मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनके हक में हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जिन्होंने इस इदारे के अंदर दामे दिल में सुख ने हिस्सा डाला है, अल्लाह सबको नेक और आला किस्म का और अरफा किस्म का, अल्लाह आला किस्म का और अरफा किस्म का अजर अता फरमा। अल्लाह आला किस्म का अजर अता फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह के अंदर कोई कमियां नहीं, हमारी कमियों को अल्लाह पूरा फरमा। अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह तेरे फकीर बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, अल्लाह सबकी आस मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह सबकी दुआओं को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह इन्होंने मांगा कम है, अल्लाह तू ज्यादा देने पर कादिर है। अल्लाह इनकी सोचों से भी इनको ज्यादा अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इन्नका समीउम मुजीबुद दावात रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।